सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बाद अज़ हम्दो सलात खुतबा दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद दे जेड़े कलिमात मुबारका तिलावत कीते ने उन्हां दे अंदर अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि मैं सिर्फ और सिर्फ जिन्ना और इंसानां नूं इस वास्ते पैदा कीता है कि वो मेरी इबादत करके मारिफत हासिल करन, मेरी पहचान हासिल करन। अज दा उन्वाने सुखने जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। यानी इंसान नूं जिहड़ी जिंदगी मिली है ये अल्लाह तबारक व तआला दी इबादत वास्ते मिली है। इंसान दी जिंदगी बगैर इबादत तो इस दुनिया विच भी और आखरत दे अंदर भी उस दे शर्मिंदगी दा सबब है। अगर इंसान इस चीज़ विच गौर फिक्र करे कि जिस वक्त दुनिया की कोई छोटी तो छोटी चीज़ हत्ता के पत्थर ही क्यों ना होवे वो भी रब तबारक व तआला ने बगैर मकसद तो पैदा नहीं किया, तो फिर क्या इंसान इसनू अल्लाह करीम ने बगैर मकसद तो पैदा कर दिता है। सूरतुल मुमिनून दे अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुसां गुमान कर लिया ये समझ बैठे हो कि तुहानू बेकार बनाया गया है, बेशक तुसां साड़ी तरफ लौट के नहीं आना है, तुसां गुमान कर लिया है। यानी ए इंसान तू इस चीज़ का ख्याल अपने जहन दे अंदर पैदा कर लिया है कि मैं फजूल हाँ, मैं केड़ा रब की बारगाह विच जाना वे। रब फरमांदा ये तेरा गुमान दुरुस्त नहीं है, असां तैनू फजूल पैदा भी नहीं किया और तू साड़ी बारगाह विच ज़रूर लौट के आमना है। यानी मरण तो बाद मैदान महशर लगेगा, हिसाब किताब हर चीज़ होएगी। इस दे अंदर हज़रत सैयदना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते ने क्या तुहानू आखरत विच जज़ा वास्ते उठना नहीं है बल्कि तुहानू तो इबादत वास्ते पैदा किया है। और आखरत दे अंदर रब फरमांदा तुसां साडी तरफ लौट के आना है, तो जो तुसां दुनिया ते आमाल कीते होंगे उसका जो भी बदला होएगा अच्छा या बुरा वो तुहाडे आमाल की बुनियाद ते तुहानू दिता जाएगा। अल मुख्तसर कि इंसान अगर ये सोच लवे कि अल्लाह करीम ने जिहड़ी सानू जिंदगी अता की है ये अच्छे आमाल वास्ते की है। अल्लाह करीम ने सूरह मुल्क दे अंदर इरशाद फरमाया है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब दी ज़ात ओ ज़ात है जिसने मौत और ज़िंदगी नू पैदा किया है। क्यों पैदा किया है? रब फरमांदा तुहानू अगर ज़िंदगी दी जाती है तो उसका भी एक मकसद है लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह करीम जाहिर कर दवे तुहाडे च केड़ा बंदा जिहड़ा चंगे अमल करदा होवे। इसी तरह अगे इंसान अगर गौर फिक्र करे कि ए दुनिया इंसान वास्ते
तैयारी का वक्त है, इम्तिहान है, इम्तिहानी सेंटर समझ लो। और क़यामत वाला दिन उस दिन नतीजे का वक्त है। इस दुनिया के अंदर अगर कोई बंदा किसी भी किस्म का इम्तिहान देना चाहता है, वो अगर तैयारी ना करे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं हो सकता। कि अगर इंसान भी इस दुनिया ते रह के रब दे दसे हुए अहकामात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दसे हुए फरामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ना गुजारे तो इहदा भी नतीजा क़यामत वाले दिन अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान अगर गौर फिक्र करे, जिस तरह दुनिया के अंदर हर इम्तिहान वास्ते एक ख़ास निसाब होंदा है, इसी तरह आखरत के इम्तिहान वास्ते भी एक ख़ास निसाब मुकर्रर है जिन्हों शरीयत किया जाता है। दुनिया के अंदर बंदा जिस फील्ड के अंदर माहिर होना चाहता है, उस फील्ड दीयां किताबां उहदा निसाब होंदियां ने। वो अगर उन्हां किताबां च मेहनत कर ले तो कामयाब हो जाता है। इसी तरह हर बंदा मुसलमान वास्ते अल्लाह करीम ने जो निसाब अता किया उन्होंने शरीयत किया जाता है। अगर बंदा शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार ले तो कामयाब हो जाएगा। जिस तरह दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मज़ामीन वास्ते मुख्तलिफ किस्म का निसाब है। मसलन अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसनों बायोलॉजी तो ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी है। अगर किसी ने बनना में मैडिकल शोबे मैडिसन बनानिया ने तो उन्होंने कैमिस्ट्री वगैरह बेच। इसी तरह दीगर जड़ियाँ चीज़ां ने हर शोबे का अपना अपना खास निसाब है। और शरीयत के अंदर इंसान नूं जड़ा निसाब अता किया गया है कि इंसान तू अपनी इबादात, अपने मामलात, अखलाकियात, हुस्न मुआशरत, ये सारा शरीयत का निसाब है। अगर तू इन्हां दे मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार ली तो तू कामयाब हो जाएगा। इसी तरह इंसान दुनिया के अंदर इम्तिहान तां कामयाब हो सकता है जिस फ़न का वो इम्तिहान देना चाहता है, उस फ़न के माहिर बंदियां कोले वो हाजिर होंदा है, ताकि मैं उस फ़न दीयां किताबां दी अच्छे तरीके नाल तैयारी कर सकां और फिर इम्तिहान अच्छे तरीके नाल दे सका ताकि मैं कामयाब हो जावां। इसी तरह शरीयत का जिहड़ा निसाब है उसनूं समझण वास्ते उलमाए किराम कोले बहना पैंदा है, उन्हां कोलों शरीयत सीखनी पैंदी है। सीखण तो बाद जाके बंदा सही तरीके नाल उस ते अमल कर सकता है। क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का मकसद पहले मैं जिक्र कर चुकिया कि रब ने फरमाया मैं जिन्नों और इंसानों नूं सिर्फ अपनी इबादत वास्ते पैदा किया है। तो बंदे की इबादत उतनी देर तक दुरुस्त नहीं हो सकती जदन तक इबादात नूं सही तरीके दे नाल अदा करन दा बंदा तरीका ना सीखे। यानी बंदे नूं पहले उलमा कोले हाजिर होना पवेगा, उन्होंने कोलों इबादात का तरीका, मामलात का तरीका, हुस्न मुआशरत, दीगर जितने मसाइल ने उन्होंने सारिਆਂ नूं सीखना पेगा। अगर कोई इंसान ताजिर है उहदे वास्ते तिजारत के मसाइल सीखना फर्ज ऐन हो जाते हैं। अगर कोई बंदा शादी करना चाहता है उहदे वास्ते निकाह और तलाक के मसाइल सीखने लाजिम हो जाते हैं। जेड़े भी काम विच बंदे जाना है, अगर कोई हज करना चाहता है हज के मसाइल उहदे वास्ते सीखना ज़रूरी हो जाते हैं। हुण जिस तरह अजकल रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा रखता वे एक बंदा ही मुसलमान, उहदे वास्ते रोज़े के मुतलका मसाइल सीखने ज़रूरी ने। अगर किसी बंदे नमाज जिहदे ते फ़र्ज हो गई है उहदे वास्ते पाकी पलीती और नमाज के मुतलका जिहड़े मसाइल ने वो सीखने फ़र्ज ऐन हो जाते हैं। अलबत्ता पूरा दीन सीखना पूरे खानदान किसी एक बंदे दे जिम्मे लाजिम है कि वह अगर कर लैंदा वे सीख लैंदा वे बकाया खानदान सारे तू वो फ़र्ज़ किफ़ाया साकित हो जाता है। लेकिन ये जड़ियाँ फ़र्ज़ ऐन चीज़ां ने कि हर बंदा ही मुसलमान जिसे अकिल बालिग है मुकल्लफ हो गया है उहदे वास्ते पाकी पलीती और नमाज के मुतलका मसाइल सीखने फ़र्ज हो गए ने। रमज़ानुल मुबारक आ गया, रोज़े के मसाइल सीखने फ़र्ज हो जाएंगे। अगर कोई बंदा साहिब निसाब हो गया, मालदार हो गया है किसी भी ज़रिए नाल,
जड़े जायज़ ने, यह भी शर्त है, क्योंकि ज़कात और सदकात हराम कमाई दे रब कबूल नहीं करता। ज़कात जिस वक्त बंदे ते लाजिम हो जाए उहदे वास्ते ज़कात दे मसाइल सीखने फ़र्ज़ ने कि मैं ज़कात देनी किनू किनू है, इहदा मसरफ की है, इहदे मामलात कित्थे खर्च करन दी ज़रूरत है, वो सारे सीखने इंसान के जिम्मे फ़र्ज़ ने। इस तरह अगर कोई बंदा सलाई का काम करता है उहदे वास्ते सलाई के मसाइल सीखने ज़रूरी ने। अगर कोई बंदा ज़राअत का काम करता है, खेती बाड़ी का, उहदे वास्ते खेती बाड़ी के मुतलका मसाइल सीखने फ़र्ज़ ने। यानी जिस शोबे नाल बंदे का ताल्लुक है उन्हें उस शोबे के मसाइल सीखने अपने ऊपर फ़र्ज़ ऐन समझे। अगर वो नहीं सीखेगा तो गुनाहगार होएगा। इस तो अगे अल्लाह करीम ने फरमाया है, ऐ इंसान अगर तू अपना ज़िंदगी का मकसद भूल गयूँ तो फिर कुछ भी तेरे हाथ नहीं आना। और अल्लाह करीम ने ऐसे गाफिल बंदे के बारे बाकायदा इरशाद फरमाया वे, वला तकून कल्लदीन नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। ऐ लोगो तुसी उन्हां लोगों की तरह ना हो जाना जिन्हां अल्लाह नू बुला दिता ते अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने उन्होंने जाना ही बुला दित्तियां, उन्होंने अपने आप की जड़ी सोच समझ है वह भी बुला दी। रब फरमांदा उलाइक हुमुल फासिकून, है वो लोग ने जड़े नाफरमान ने। इसी तरह अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया नसुल्लाह फनासियहुम, जिन्हां मैनू छोड़ दिता मैं उन्होंने उन्होंने हालत छोड़ दिता। यानी अगर कोई बंदा अल्लाह के जिक्र नू याद करन दी बजाय गाफिल हो जाए, रब फरमांदा मैं भी उहदे वाल नज़र रहमत छोड़ देना वा। इस तरह अगे चलते जाइए तो इंसान जिस वक्त इस चीज़ के अंदर गौर फिक्र करे कि मेरा नामा अमाल क़यामत वाले दिन रब ने किहड़े हाथ च देना है, बंदा उस वक्त कंब जाता है, उहदे दिल च खौफ पैदा हो जाता है। क्योंकि कामयाब वही ने जिन्हां दे दाएं हाथ च नामा अमाल दिता जाएगा और जिन्हां दे बाएं यानी खब्बे हाथ च नामा अमाल दिता जाएगा और नाकाम हो जाएंगे। अल्लाह करीम सानू सारियां नू इस तो महफूज रखे, अपने फजल करम दे नाल दाएं हाथ विच नामा अमाल अता फरमाए। इस दे नाल नाल ऐ इंसान जिहड़ी तैनू रब ने जिंदगी दी है, ऐ अमानत है, तू रब नाल वादा करके आया सी, उस वादे नू पूरा कर। क्योंकि अगर तू कोई भी घड़ी अल्लाह तबारक व तआला दी याद तो बगैर गुजारी, इताअत तो बगैर गुजारी, तो तू उस इमानत की हिफाजत नहीं की, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो इरशाद फरमाया व औफू बेअहदी ऊफ़ी बेअहदिकुम, ऐ लोगो जड़ा मेरे नाल वादा किया जे पूरा करो, तो फिर मैं जड़ा तुहाडे नाल वादा किया वह पूरा करांगा। कि अगर तुसी मेरे दसे हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो तुसी मेरे नाल वादा पूरा किया है, तो मैं तुहानू बदले विच जन्नत अता फरमावांगा, फिर मैं तुहाडे नाल वादा पूरा करांगा। इस तो अगे इंसान अगर गौर फिक्र करे, बुनियादी तौर पर किसी भी इंसान वास्ते सब नाल बेहतरीन वक्त इबादत दा जवानी दा हुंदा है। अगर कोई जवानी के अंदर इबादत कर ले तो वो वास्ते नूर नाला नूर बन जाती है। बुढ़ापे की भी इबादत इखलास ना की जाए रद्द नहीं होती, लेकिन मज़ा जवानी की इबादत है, क्योंकि इंसान हर ताकत आला कम जवानी के अंदर सही तरीके नाल कर सकता वे। हज़रत सैयदना मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा नूरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते सी, इंसान को झंझोड़दे होया रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। यानी इबादत करन दे दिहाड़े जवानी देने, बुढ़ापे च बंदे कोले केड़ी ताकत रह जाती है। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवान तुम हो। यानी ए इंसान अये तू जवान है तो फिर इबादत कर लै, ताकि रब दी बारगाह विच तू सुरखरू होवें। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्हां 7 शख्सां नूं एक हदीस पाक दे अंदर इरशाद फरमाया सी कि ए भी बंदा क़यामत वाले दिन रब दे अर्श दे साए दे थल्ले होएगा, जदों उहदे अर्श दे साए तो इलावा किसी चीज़ का साया नहीं होएगा। उन्हें चो एक ओ नौजवान है वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ओ नौजवान जिन्हें रब की इबादत च परवरिश पाई। मतलब कि उसने रब की इबादत जवानी के अंदर की। अल्लाह करीम उस बंदे नूं
अपने अर्श दा साया नसीब फरमाएगा। और इंसान अगर इस हदीस पाक के अंदर गौर करे कि जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इगतनिम खमसन कबल खमसिन, ए इंसान पंज चीज़ों तो पहले गनीमत समझ। केड़ी केड़ी? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शबाबा का कबल हरामी का, अपनी जवानी अपने बुढ़ापे तो पहले गनीमत समझ। व सेहत का कबल सौकमी का, अपनी तंदरुस्ती को अपनी बीमारी तो पहले गनीमत समझ। व गना का कबल फ़क्री का, अपनी मालदारी को अपनी मुहताजी तो पहले गनीमत समझ कि तेनों रब ने मालदार बनाया तो रब के दसे हुए तरीके और रब के रस्ते च खर्च कर, इस तो पहले कि तो खुद फिर मुहताज हो जाएं। और अगे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व फरागा का कबल शुगली का, और अपनी फरागत नू, अपने फारिग रहने नू, अपने मसरूफ़ होने तो पहले गनीमत समझ। व हयात का कबल मौती का, और अपनी ज़िंदगी नू अपनी मौत तो पहले गनीमत समझ। क्योंकि इंसान जिस वक्त इस ज़िंदगी नू गनीमत नहीं समझेगा, इस दुनिया के अंदर उस अपने मामलात नू नहीं दुरुस्त करेगा, तो रब तबारक व तआला ने ऐसे बंदे दे बारे कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया। रब फरमांदा, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, ए लोगो जो कुछ असां तुहानू अता कीता है उहदे चों खर्च कर लो, इस तो पहले कि तुहाडे च किसी नू मौत आ जाए। फिर जिसे मौत आ जाएगी, रब फरमांदा तुसी करोगे की? फयकूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, फिर वो बंदा कहेगा, ऐ मेरे रब क्यों तू मनो थोड़ी देर मोहलत नहीं दी सी। फ़असद्दक़ा, ताकि मैं सदका कर लैंदा, व अकुम मिनस सालिहीन, और मैं भी नेकोकारां विच हो जांदा। लेकिन उस वक़्त दा अफसोस कीतिया और हसरत और आरजू कीतिया काम इंसान दे नहीं आएगी। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, फ़इन्नकुमुल यौम फ़ी दारिल अमली वला हिसाबा, अज दे दिन अमल कर लै जिथे तेरे को हिसाब नहीं होना। दुनिया के अंदर अमल कर लै, तेरे को इत्थे हिसाब नहीं होना। वान तुम गदन फ़ी दारिल हिसाबी वला अमला, कल नू तू हिसाब वाले मैदान ही होएगा, लेकिन उत्थे तेरे को अमल करने की ताकत नहीं होएगी। और इस तरह हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहा वल फ़राग। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने बहुत ज़्यादा बंदे दो नेमतां च धोखा खा जाते हैं। केड़ी केड़ी? रब किसी बंदे नू सेहत भी अता करे और उसनू फरागत भी अता करे, लेकिन वो उसनू लहवो लाइब दे अंदर, खेल कूद दे अंदर, भैड़ियां कम्मां च गुजार देंदा है। इस वास्ते वो धोखा खा गया है। बाज़ दफ़ा फिर बंदे नू फरागत मिलती है, सेहत नहीं होंदी। मसलन बंदा बुढ़ापे चला गया है, बज़ाहिर तो सारिया कम्मां काजां तो फारग कर दिता जाता घरों बाहरों, लेकिन उस वक्त वो कोल सेहत नहीं होंदी, वो ताकत नहीं होंदी कि रब की इबादत कर सके। और जिस वक्त इंसान नू कदी कदी ऐसा भी मौका आता है कि सेहत वो कोल होंदी है, लेकिन वो अपने आप को फारग समझदा नहीं, हालांकि अपना शेड्यूल बनाए तो उस अपनी फरागत का शेड्यूल बना सकता है, लेकिन उहदे दिल विच उस वक्त सिर्फ जवानी का खुमार होंदा है, सेहत तंदुरुस्ती का खुमार होंदा वे, तो वह समझदा है कि वेखी जाएगी बाद विच इबादत कर लेंगे। किसी बजुर्ग ने किसी बंदे ने नसीहत की कि तौबा कर और रब की इबादत कर, उस बंदे क्या तौबा भी कर लांगे इबादत भी कर लांगे, ये बड़ा वेला है। आप फरमाया तेरे को कितना वेला है? उन्हें कहा तो मैंने नहीं पता वह किस वक्त मौत आ जाए। क्या फरमाया फिर तौबा भी होन कर और रब की इबादत भी होनी शुरू कर। अल मुख्तसर कि ए बंदा इंसान, ए बंदा मुसलमान, तेरे ज़िम्मे रब की इबादत करना लाजिम है, और उस इबादत नू करन दा तरीका सीखना उस तो पहले लाजिम है। क्योंकि बगैर इल्म तो जड़ा अमल है वो अक्सर इंसान नू धोखे दे अंदर रखदा वे। इंसान समझदा कि मैं ए कम दुरुस्त कीता है, लेकिन अगर कोई नू साहिब इल्म कवे ए तेरा कम दुरुस्त नहीं, वो जवाब की कहना जी मैंने तो फिर पता नहीं सी, मैं तो अपने वालों कोशिश कर रहा सी।
तेनू पहले जी शरीयत ने कहा कि इलम सीख, इलम सीखन तो बाद अमल कर। सीखन की तरफ तू नहीं आया तो अमल जिस वक्त करेगा तो अक्सर शैतानी वसवसे की वजह तू अपनी इबादत भी खराब कर सकना है। हो सकता है तेनू तहारत ही हासिल ना हुई होवे। जिस वक्त तहारत ही हासिल नहीं होएगी तो तेरी इबादत किस तरफ जाएगी। अल्लाह करीम सानू सारिਆਂ ਨੂੰ दीन इस्लाम का सही फहम नसीब फरमाए। और इस दे नाल गुजारिश करा कि इबादत के अंदर इंसान नू ज़ौक शौक रखना चाहिए। और तरावी की नमाज हर बंदा मुसलमान मर्द होवे औरत होवे, शर्त सिर्फ है बालिग होना, उस दे उपर पढ़नी लाजिम है, सुन्नत मौक़त है। और तरावी दियाँ रकतां नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने अकदस तो लैके हुण तक खलफन सलफन हर लिहाज नाल उलमा ने भी ही पढ़िया ने और 20 ही किताबों के अंदर जिक्र किया वे। बल्कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने 36 पढ़निया चाहिए ने, 20 तो घट कदी नहीं किसे पढ़िया। और जड़ी रिवायत पेश की जाती है 8 पढ़ो तो चले जाओ, उस रिवायत का महमल ही नहीं किसे समझिया। वो हज़रत सईदा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमादियाँ ने कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक और गैर रमज़ान दुआ सूरतां 11 रकतां रात को पढ़ते सी। ये लोग समझ लिया तरावी दियाँ सन। गैर रमज़ान कदी किसी तरावी पढ़ी है? वो 8 रकातां विचों सन तहज्जुद दे नफल और 3 रकातां सन वितर, ते 8 ते 3 11 तां पूरे होए सन। तरावी अलग 20 रकतां ही नबी करीम अलैहि सलाम ने अपने ज़माने पढ़िया ने। तमाम सहाबा किराम ने उलमा ने अज तक भी ही पढ़िया ने। और जड़े बंदे नमाज च गफलत और सुस्ती करते हैं वो सोच लैन कि बंदा मुसलमान दा शेवा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जड़े मुनाफिकां दे जुर्म शुमार करवाए ने उन्हां विचों एक जुर्म उन्हां दा यह भी सी। रब फरमांदा कि इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, जिस वक्त तो इबादत वास्ते खड़े होंदे ने ते सुस्ती ना खड़े होंदे ने। अल्लाह करीम सानू ज़ौक शौक दे नाल इबादत दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।